हाँ जी, सभी दर्शकों को सतनाम। सतगुरु रविदास महाराज की जय। दादा गुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जय। स्वामी समन दास जी महाराज की जय। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समन दास महाराज जी की रहनुमाई में, उनकी दया दृष्टि में, उनकी छत्र छाया में आज हम बिजनौर के एक कस्बे में आए हैं। इसका नाम तो हमारे याद नहीं है। नगीना मतलब स्थान का नाम है और सतगुरु रविदास जी महाराज का और आश्रम है। और यहाँ महात्मा जी हैं हमारे सूर्यवंशी कुलदीप दास जी महाराज। तो महाराज जी बताएंगे आश्रम की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और किस किस प्रकार से यहाँ समाज सेवा की जाती है, और स्वामी जी कब आया करते थे। तो महाराज जी बताएंगे, प्रकाश डालेंगे कुछ। महाराज जी सतनाम जी। सतनाम। महाराज जी आज हम यहाँ आए हैं, हमें आकर के बहुत अच्छा लगा। हाईवे के नीचे एक आश्रम है, यहाँ का स्थान ये किस एरिया में पड़ता है आपका आश्रम? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का, आप आए, हम लोग आपके आभारी, आपका मोस्ट वेलकम, दिल से तहे दिल से जो है आपका स्वागत है। और ये आश्रम पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, नगीना कोतवाली रोड, निकट गंगा नदी का पुल, सतगुरु रविदास आश्रम। 2003 में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के द्वारा आश्रम की स्थापना की गई। और 2003 में जो है एक भव्य यहाँ पे शोभा यात्रा, सत्संग एवं भंडारा हुआ। अच्छा जी। और जिसमें उस टाइम के समय के जो सांसद जी थे श्री शीशराम सिंह रवि, उनकी अगुवाई में जो है सौजन्य से जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ जी। और ये जो भूमि है, हमारे एक ठेकेदार जी हुआ करते थे सब, अब वो इस सतगुरु महाराज के चरणों में चले गए। श्री शेर सिंह ठेकेदार जी, जो नगीना से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी नेक कमाई में से कुछ अंश निकालकर ये भूमि दान की। ये कितना एरिया होगा लग रहा है महाराज जी? ये करीबन 1 बीघा, ये 1 एकड़ के आसपास है वैसे तो। तो महाराज जी इसको निर्माण करने में ये यहाँ संतों के द्वारा महाराज जी को बुलाया गया था या यहाँ महाराज जी की समनदास जी की संगत रहती थी, उनके द्वारा यहाँ इसकी स्थापना हुई? देखो, स्टार्टिंग नगीने से है, वैसे तो बुलंदशहर से लक्ष्मीचंद दीवान जी। अच्छा जी। ठीक है, उन्होंने प्रयास किया जी। प्रयास करने के बाद सतगुरु महाराज ने हमें आदेश किया, और आदेश करने के बाद उनके प्रयास से, उनकी जो है भाग दौड़ से यहाँ पे स्थापना हो पाई। तो जैसे 20 साल हो गए हैं आश्रम को बने हुए, 2003 का पत्थर लगा हुआ है, अभी 2023 चल रहा है। तो 20 साल में काफ़ी आपने कुछ बदलाव किया है और धीरे धीरे हो भी रहा है, क्योंकि समाज के सहयोग से और सभी कार्य जो हैं किए जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ हमारा जी हाईवे चलता है, लोग आते होंगे जाते होंगे, आप कैसे उनकी सेवा करते हैं? हाँ, यहाँ पर जो है रहने ठहरने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पर रहने की, खाने की, ठहरने की पूरी फैसिलिटी है। किसी को कोई भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी टाइम आ सकता है। जो लोग यहाँ आपके सहयोगी गण हैं, आपको कितना साल यहाँ हो गया है सेवा करते हुए? हम 2003 में यहाँ पर आए। स्वामी जी ने हमें आदेश किया। आदेश करने के बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर जो है 2003 में स्टार्टिंग में हमने 41 दिन की तपस्या की सतगुरु महाराज के आदेशानुसार। और 2003 में जो भव्य प्रोग्राम हुआ था, उसी में स्वामी समनदास जी महाराज के द्वारा ही उस तपस्या को पूर्ण किया गया था। हाँ। तो आपके जो सहयोगी गण हैं, जो दिन रात आपके लिए खड़े रहते हैं और आपके किसी भी कार्यक्रम को कराने के लिए उन कुछ लोग ऐसे सहयोगियों का अपना नाम बताइए, साधु संत हो या आपके आसपास के? महात्मा संजय दास है। महात्मा संजय दास हरियाणा से है। राजेंद्र दास जी मसूरी से है। कमल दास जी है। गोविंद दास जी है। राकेश दास जी है। मास्टर भोपाल चमरावाले से। श्री लक्ष्मीचंद दरोगा जी, पहले दीवान थे, अब दरोगा जी हो गए हैं, जिनके सौजन राजपाल सिंह डीलर साहब जीतपुर पलड़ी से। राजपाल डीलर साहब जो है काजी वाले से, जो है सेवा मंडली मतलब सभी का सहयोग है यहाँ, सभी पूरे ही बिजनौर का सहयोग है। हाँ, ये जो है सभी बिजनौर क्या, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हरियाणा, सभी का। निवासी कहाँ के हैं महाराज जी?
मेरी जन्मभूमि हरियाणा की पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट करनाल। तो आप संन्यास में कब आए थे संत गति में? संत गति में कितना साल हो गया? मुझे कम से कम जो है 35 साल हो चुके हैं। अच्छा, सब छोड़ा हुआ है? जी, अक्सर महाराज की और समाज सेवा में आप? सतगुरु महाराज के ही चरणों में समर्पित हैं। अच्छा जी। जी, तो महाराज जी कौन कौन सी तारीख में यहाँ वार्षिक समागम कब हुआ करता था आपकी? कौन सी तारीख हुआ करता था? स्टार्टिंग में जून में हुआ था 2003 में। अच्छा जी। उसके बाद मार्च में ही प्रोग्राम हुए। उसके फिर मार्च में बदल के फिर ये मई में स्वामी जी ने हमें तारीख दी थी। जी, आज जो ये जो कार्यक्रम आप समागम संत समागम मना रहे हैं, ये कौन सा कितने वासम? ये 20वां संत समागम है। ये सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज के द्वारा ही जो है तारीख की स्थापना की गई थी, और ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रहा जिसमें स्वामी जी ने आकर दर्शन नहीं दिए। जब कभी इधर से गुजर के जाते होंगे होते हुए, तभी भी महाराज जी का जरूर यहाँ आगमन होता होगा। हाँ, स्वामी जी का जो है यहाँ पे जैसे बिजनौर में आते थे कहीं भी, और वह तुरंत जो है फ़ोन करवाते थे, उन्होंने कहा भाई कुलदीप दास को बोलो तोलाराम के रसगुल्ले खाने हैं। मजाकों में ही जो है यहाँ पे आते थे। कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसा भी तारीख नहीं रही जो हमारी तारीख कट हुई हो। अच्छा, जैसे आप हरियाणा से आए महाराज जी, इधर बिजनौर के वैसे तो श्रद्धा भाव वाले बड़े लोग हैं, बहुत श्रद्धा भाव है इनके अंदर। जी जी, कैसा आपकी कार्यशैली, इनका भाव कैसा है महाराज जी के प्रति? देखो जी, इन्हीं कार्यशैली बहुत ही जो है ये श्रद्धा पूर्वक और समर्पित भाव रखते हैं जी। और जितना बिजनौर के जो संगत है, जी जितनी जान बिजनौर की संगत लगा देगी, हाँ जी। इतने मैं सोचता हूँ कि और की कहीं की नहीं लगा सकती। क्योंकि चारों तरफ देखने को वहाँ सेवा मंडल या शुक्रताल में हो, यहाँ इनकी बहुत भारी मात्रा में सेवा करने भी जाते हैं। जी जी जी, और श्रद्धा भाव तो इनके अंदर अटूट है ही। तो स्वामी समन्दास जी जब आया करते थे तो क्या उपदेश दिया करते थे? कुछ आप बताएं कि लोग कैसे उनसे खुश हुआ करते थे जब महाराज जी के इंतजार करते थे वो कि आएंगे हमारे स्वामी जी, तो उनके दर्शन दीदार के लिए कैसे लोग भीड़ लग जाएगा? देखो, सद्गुरु स्वामी समन्दास जी महाराज के दर्शन करने के लिए गुरुमुखी ही नहीं, सत्संगी ही नहीं, जिनको भी पता लग जाता था। जी और ये नहीं है कि अब एक कह देते हैं कि कास्ट वाइज, हाँ जी। सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज ने कहीं भी कास्ट वाइज का जिक्र नहीं किया, जाति का जिक्र नहीं किया। और संतों की जाति नहीं होती, कहा भी है। जीव एक समान। हाँ, स्वामी जी ने कहा, सतगुरु रविदास जी ने भी कहा, उनका जाति न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल कीजिए तलवार का, तो पड़ी रहने दो म्यान। स्वामी समन्दास जी महाराज ने सबसे ज़्यादा जोर एक तो गंदे खान पीन पे, जी और एक सबसे बड़ा जोर दिया कि शिक्षित बनिए, हाँ जी, हाँ जी। 2 रोटी कम खाइए, जी 1 कपड़ा कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाइए। आने हो सकता है भविष्य में वो लड़का IAS PCS बन सकता है। और सतगुरु स्वामी समन्दास जी महाराज के प्रवचनों को बिजनौर वालों ने जब सुना और उस पर अमल भी हुआ। जब 2003 में हम यहाँ आए तो यहाँ काफ़ी एक देखने को ऐसा मिला कि भाई काफ़ी 1 साल तक तो यहाँ मन लगने को नहीं था, लेकिन जब स्वामी जी का यहाँ आगमन हुआ तो बदलाव आता गया, और ऐसा बदलाव आया तो ये जो है। नहीं, खैर स्वामी ने तो ऐसे थे संत महापुरुष, जहाँ जंगल में मंगल कर, जहाँ उनके चरण पड़ के भाई उन्होंने मेले लगवाए। ये जंगल में मंगल ही है। तो ये लीला है महाराज जी की। यहाँ पे ज्यादातर शपथधारी लोग। हाँ जी, हाँ, महाराज जी वास्तव। यहाँ पर जितने भी आते हैं जी वो गुरुमुखी, ये जितने हैं इसमें 80% गुरुमुखी हैं, 20% मतलब रिश्तेदार हो सकते, भाव महाराज जी के सुनने के लिए। और जी क्या जी होता है सत्संग में जी जी नए लोग जी जी जी। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे महात्मा जी, बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं, इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। और संतों का तो
जीवन ही समाज के लिए समर्पित होता है। अपना घर दर छोड़ करके ये लोग जो हैं समाज के बीच रहते हैं। उनको गंदे खान पान से आज आप देख रहे हैं कि नए नए जवान युवा लड़के शराब में, गुटखे, पान, तम्बाकू में अपना जवानी बर्बाद कर रहे हैं। तो संत उनको उपदेश देते हैं। गुरु साहिबान ने भी कहा है, रैदास मदरा क्या पीजिए, चढ़ कर जाओ तराए, नाम महारस पीजिए। तो महाराज जी का पहला उपदेश यही था कि नशाखोरी से बचो, अच्छे खाओ पियो रहो। ये जीवन एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलना। तो सत्संग से सभी को जुड़ना चाहिए। सत्संग के अंदर जो है कहा है, सत्संग अंदर मोती हीरे मिलते हैं जो धीरे धीरे। तो महात्मा जी का और इनके सभी पूरी समस्त टीम का, सहयोगी गणों का बार बार धन्यवाद। बहुत हाँ बिल्कुल ले लेंगे महाराज। अच्छा, समाज सेवा का झलक ही रहा है। हाँ बाबू जी अपने बारे में परिचय देंगे, कहाँ से हैं और क्या नाम है? जी बाबू जी, मैं ग्राम चमरावाला का रहने वाला हूँ। चमरावाला पुरका जी खाता ये नहीं, चमरावाला जो है नगीना तहसील में है, ये जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। और हम जो यहाँ आए हुए हैं वो ये सतगुरु समनदास महाराज जी का ये आश्रम है। ये नगीना से लेकर नगीना और बाला इसके कोतवाली के बीच में ये गंगा नदी पड़ती है। यहाँ जो है ये ज़मीन जो है वो श्री शेर सिंह जी ने ये दान दी है। उनके कोई लड़का नहीं था, उन्होंने ये सोचा कि भाई मेरे पास कोई लड़का नहीं है तो मैं ये ज़मीन जो है दूंगा और मेरा हमेशा के लिए गुरु चरणों में मेरा ध्यान रहेगा। वो जो है स्वर्गवास हो गया है और यहाँ जो है काफ़ी पब्लिक आती है। हमारे यहाँ जो है ये शोभा यात्रा निकलती थी, हमारे यहाँ शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकलती थी। कोई भी व्यक्ति दारू मतलब नशा नहीं करता। यहाँ जो है शांतिपूर्वक जो है निकलती थी, लेकिन शासन आदेश के अनुसार अब की बार जो हमारी झांकियाँ जो हैं वो नहीं निकली। हमारे जो है सत्संगी काफ़ी परेशान रहे। ये वैसे हमने जो है अनुमति ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये जो है भंडारे की अनुमति है, ना कि शोभा यात्रा की। शोभा यात्रा पहाड़ी दरवाजे से चलती थी और इस तरह से पूरे नगीना क्षेत्र में होते हुए, ये शहर है नगीना, एक कस्बा है, तो वहाँ से होती हुई ये गंगा नदी पर आती थी। यहाँ पर जो है जब सतगुरु महाराज जी का आगमन हुआ, समनदास जी का, तो उन्होंने जो है बड़े अथक प्रयत्न करके जो है गांव-गांव घूमकर हमें जो है इस ओर लगाया। मैं उस टाइम शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता था, अध्यापक था, लेकिन जब मैं गुरु की शरण में गया, मैंने अपना काम जो है वो भी सुचारू रूप से किया और यहाँ जो है गुरु चरणों में अपना मत्था टेकता रहा। तो यहाँ जो आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दूर दूर से महात्मा लोग आए हुए हैं, दूर दूर से जो है भक्तगण आए हुए हैं, सेवा है। कुछ व्यक्ति जो है नाम देने के लिए आए हैं कि भाई नामदान लेकर आएंगे, और कुछ जो हैं वो केवल श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं। इसमें जो है काफ़ी आदमी सत्संगी हैं जो अंडा, मीट, मछली, दारू किसी चीज़ के दौरे नहीं अपना सादा भोजन करते हैं। एक एक व्यक्ति यहाँ ऐसा है कि जो मजदूरी कर 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 भी वो जो है 40-40 दिन का जो है व्रत रखता है। वो बेचारा जो है दिन में मजदूरी करता है और 40 दिन का व्रत करके जो है गुरु शरण में वो रहता है। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। आप हमारे जो है आए, हमारी बात सुनी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन से? हम मुजफ्फरनगर से ये मित्रसेन पत्रकार जी मुजफ्फरनगर से आए हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आगे के लिए भी हमारा जो है इसी तरह से उत्साह बढ़ाते रहें। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आप जो हैं अभी तो जनता आने पे ही है, भंडार खुलने वाला है, तो बस इतना ही काफ़ी है। देखिए हमारे बुजुर्गों का हमारे आश्रम में बहुत बड़ा योगदान है और वो समय समय पर अपनी सेवा देते रहते हैं और हमारे नौजवानों को भी आगे आना चाहिए इस काम में, और अभी सभी आ भी रहे हैं और सहयोग कर भी रहे हैं, जिस कारण बहुत अच्छा एक सुंदर वातावरण। कभी एक खेत हुआ करता था, आज महाराज जी ने आश्रम यहाँ बना दिया आप लोगों के सहयोग से। आज ये धरती पूजनीय हो गई। देखो एक जब कहीं आश्रम खड़ा कर दिया जाता है, वो सतगुरु महाराज जी की धरती जो है पूजनीय हो जाती है। आज लोग इसको मत्था टेक रहे हैं। कभी ये ज़मीन थी, तो इस तरह की व्यवस्थाएं स्वामी जी ने बनाई और लोग आदर, मान, सम्मान और बहुत सारी व्यवस्थाएं, अच्छे आचरण, सदाचार गुणों के आप भरपूर बच्चे अब बंदगी करते हैं। पहले हमारे लोग मीट, मांस, मच्छी, तेरहमियों में, शादी ब्याहों में गंद गहान था। तो स्वामी समनदास जी के कार्यशैली को क्षेत्र में जाने के बाद बहुत परिवर्तन हुआ समाज में। तो बिजनौर की संगत ने, कोई ग्राम ऐसा नहीं बचा जी जिसमें कि
सतगुरु समनदास महाराज जी का सेवक ना हो। और इसी तरह से जो है ये कारवा छोड़ गए हैं और उस कारवे को हमारे संत महात्मा और सभी जो है मिलजुल कर जो है इस आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कारवा को जो है हम आगे बढ़ाते ही रहेंगे जब तक हमारी जान में जान है। तो देखिए बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर भोपाल सिंह। देखिए मास्टर भोपाल सिंह जी ने बहुत अच्छे सम्मानित व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, तो बहुत अच्छी बातें बताई आपको। इनका धन्यवाद करते हैं कि इनका पूरा भरपूर सहयोग आश्रम को है। और सबको भाई अपना थोड़ा थोड़ा समय आश्रम को देना चाहिए। आश्रम समाज से चलते हैं। आश्रम में कोई तनख्वाह आमदनी तो होती नहीं है, ना कोई बिजनेस होता, केवल समाज की बूंद पत्ती से ही ये सब आश्रम चलते हैं। तो बाबूजी भोपाल मास्टर जी जैसे लोगों का धन्यवाद। तो बाबूजी भी कुछ बताएंगे। क्या नाम है अपना? राजेंद्र जी, मेरा नाम राजेंद्र है, ग्राम मसूरी, जिला बिजनौर। मैं सबसे पहले तो बड़े भाई मित्र सेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। हमने एक बार इन्हें फ़ोन किया कि हमारा सतगुरु रविदास आश्रम स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार यहाँ बिजनौर के अंदर चल रहा है। तो मित्र सेन जी ने तुरंत यहाँ हमें आश्वासन दिया कि हम वहाँ पहुँचेंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद मित्र सेन जी का, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सतगुरु रविदास जी के और स्वामी समनदास जी के जहाँ भी आश्रम बने हुए हैं या जो भी उनके कार्य चलते हैं उनका प्रचार करते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा अपने बिजनौर के बारे में। हम तो बिल्कुल अंधेरे में थे। स्वामी समनदास जी ने सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान से ऐसा यहाँ बिजनौर वालों को और पूरे भारत को जगाया। तो स्वामी समनदास जी का धन्यवाद। और ये आश्रम 2003 से 2019 तक स्वामी समनदास जी के आदेश अनुसार यहाँ शोभा यात्रा भी उनकी निकलती थी और भंडारे सत्संग भी होते थे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं महात्मा कुलदीप दास सूर्यवंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को छोड़कर यहाँ हरियाणा से बिजनौर के अंदर आए और बिजनौर की जनता को स्वामी समनदास और रविदास महाराज जी के ज्ञान को जगाया और हम लोगों को इस रास्ते पर लगाया, ताकि हम स्वामी समनदास जी और सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्ञान से परिचित हों। और समाज में इतना बढ़िया मैसेज है कि बिजनौर में कहीं भी जो भी जितने आश्रम बने हुए हैं, सभी आश्रम के जितने महंत हैं, करीबन 11 आश्रम स्वामी समनदास जी के बिजनौर के अंदर हैं। स्वामी समनदास जी के नाम हैं। वे जितने भी महंत हैं यहाँ आकर वह अपनी सेवा भी करते हैं और महाराज जी का सहयोग भी करते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मित्र सेन जी का और महाराज जी का, और स्वामी समनदास जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम सत्साई। देखिए बाबूजी की काफ़ी बीच बीच में बातें होती रहती। हमने तो कभी बिजनौर में पैर दिया ही नहीं था, लेकिन आज महाराज जी की दया हुई, हम लोगों को भी इतना अच्छा माहौल देखने को मिला, आश्रम के दर्शन हुए और इनके प्रयासों से ही हम यहाँ आए। इन्होंने हमको बोला था कि वहाँ आश्रम है, तब हमें पता चला, क्योंकि महाराज जी पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, लोगों को पता ही नहीं, वास्तव में हमें भी नहीं पता। हम जब नई जगह जाते हैं तो पता चलता है, कहीं पहाड़ियों की खाड़ियों में, कहीं यहाँ नगीना में, और गाँव गाँव घूमा है उन्होंने। तो आपका भी हम धन्यवाद करते हैं और पूरे आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी का, जो महाराज जी का सहयोग करते हैं और गुरु जी के नाम को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। तो सब, हाँ जी। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आश्रम 4 लाइन पे बना हुआ है। यहाँ रात में दिन में 24 घंटे ये आश्रम खुलता है। यहाँ जो भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी, गाड़ी की परेशानी, रोड पर 4 लाइन पर किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, उसे भरपेट खाना मिलता है, बिस्तर मिलता है, चाय मिलती है, और उसे अगर जो पैसे की भी ज़रूरत है तो उन्हें उनकी मदद भी होती है। और आने वाले समय में यहाँ एक महाराज जी की सोच है कि यहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो हमारे समाज है उसे शिक्षा से जोड़ा जाए, और जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें नौकरी से जोड़ा जाए। तो महाराज जी की ऐसी सोच है और समाज की इतनी सपोर्ट है महाराज जी को। महाराज जी के पास 3-3 गाड़ियाँ हैं, 3-3 गाड़ियाँ हैं महाराज जी के पास। जिस भी सेवा कर को, सेवा दल जो हमारे सेवा कर हैं, या कोई भी किसी समाज वाले को कोई दिक्कत होती है तो महाराज जी के पास कोई भी फ़ोन करता है तो महाराज जी अपनी गाड़ी तुरंत दे देते हैं। उसमें चलाने के लिए एक तो मैं जाता हूँ, एक हमारे भाई राकेश जी हैं और एक हमारे महेश जी हैं। हम भी अपनी सेवा निःशुल्क देते हैं,
जब महाराज जी अपनी 4-5 लाख रुपए की गाड़ी देते हैं समाज के लिए, तो हम भी अपना थोड़ा सा समय निकाल कर उसमें सहयोग करते हैं। तो महाराज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। समाज का ज़्यादा धन्यवाद है, क्योंकि समाज का इसलिए धन्यवाद है, समाज ने यहाँ भरपूर सेवा कर रखी है। महाराज जी को गाड़ियाँ, बढ़िया आश्रम, बढ़िया भट्टी बनाई है यहाँ, और क्या बोले लैट्रिन बाथरूम 10-11 लैट्रिन है यहाँ, इन्वर्टर, बिजली, फ्रिज वगैरह सब कुछ यहाँ आश्रम पे सेवा में सब कुछ हमारे समाज ने दे रखा है। तो हम बिजनौर की जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि वे ऐसे ही सेवा करते रहें और धन्यवाद करते हैं। सतनाम सत्साई। बहुत अच्छी जानकारी दी। देखिए, आश्रमों का काम ही आश्रय का मतलब होता है, आए गए राहगीर की आश्रय सेवा करना। समाज सेवा के केंद्र होते हैं आश्रम। तो आश्रमों का निर्माण इसलिए किया गया मानव भलाई के लिए। सभी काम, ये भंडारे, प्रसाद, लंगर पानी सेवा, ये सब समाज सेवा ही होती हैं। मानव जाति के लिए सेवा समाज सेवा के केंद्र हैं। तो आपका आश्रम खूब तरक्की करे। हम तो कहते हैं हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, खूब यहाँ बिल्डिंग है, वो महल बने। और मैं अपने बड़े भाई मित्र सेन जी से कहूँगा कि हमारे बीच में संजय दास जी हैं, जो हरियाणा से हैं। इन्होंने भी बचपन से ही यहाँ अपना पूरा जीवन लगा दिया और महाराज जी की हर टाइम सेवा करते हैं। तो संजय दास महाराज जी जो हरियाणा से हैं, आजकल तो हम लोग आप लोग सोचते हैं कि अपना घर चलाएं, अपनी गृहस्थी चलाएं, लेकिन संजय महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना जीवन महाराज जी की सेवा के लिए लगा रखा। जवान व्यवस्था है और भरपूर सेवा करते हैं। तो महाराज जी दिखाएं, संजय दास जी गद्दी पर बैठे हैं, महाराज जी की सेवा कर रहे हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। तो महाराज जी को भी दिखाना है। सतनाम। तो ये हैं महात्मा श्री संजय दास जी, जो कि हरियाणा के हैं और आश्रम में सेवा कर रहे हैं नगीना बिजनौर में। और बहुत ही सज्जन महात्मा हैं। ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते हैं जिनको केवल सेवा से और महाराज जी की भजन बंदगी से मतलब है, और दीन दुनिया के राग रंग में वो ज़्यादा अपना महत्व नहीं रखते। तो ऐसे संतों को, ऐसे महात्माओं को भी चरणों कमलों में कोटि कोटि सतनाम। सतनाम, सभी को बंदगी। आपने देखा